राजेश ठाकर जी, ये जो स्टेप है, ये जो कदम है, क्या ये बहुत बेहतर माना जाएगा भाजपा को? क्या तेजस्वी को और अखिलेश को डरना चाहिए कि अगला नंबर उनका आएगा? देखिए, राजनीतिक अहंकार तो है ही, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का डर भी है। वो इस चुनाव को बहुत आसान चुनाव नहीं समझ रहे और इसीलिए जो है वो इतनी जाति पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने शेर की सवारी की है। पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने जो कारनामे किए हैं, अगर सत्ता हाथ से चली गई तो जो है सारा दाव उनका उल्टा पड़ जाएगा। और जैसे विनोद जी बता रहे थे और दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट किया, वही स्थिति उनके बारे में भी आ सकती है। और पॉलिसी के आधार पर अगर ईडी ऐसे कार्यवाही करने लगी तो फिर मनी बिल पर भी उनको कार्यवाही करनी चाहिए, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बता दिया है। वो इलेक्ट्रो बॉन्ड पर कोई बोल नहीं रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, ना उनका नेता बोल रहा है, ना उनके स्पोक्स पर्सन जो है उसमें डिबेट में आकर उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये मैं ऐसा समझता हूं कि उनका जो गोल है अब की बार 400 पार का, वो तो ठीक है, वो सत्ता में रहे ना नहीं रहेंगे उसका एक डर है, और उस डर के चलते वो जो है ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपनी जो बात है अपने पर उल्टी पड़ जाती है। और केजरीवाल के बारे में एक बात बहुत जानी पहचानी है कि वो किसी भी चीज को अपने साथ और जनता के साथ जोड़ने में बहुत माहिर है। तो वो बिल्कुल इमोशनल कार्ड भी चलेंगे, उनके संगठन के माध्यम से जो है वो इस बात को लोगों तक भी ले जाएंगे। और पिछली बार जो हुआ था, लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में वोट मिल जाते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन बड़े चुनाव में वोट नहीं मिलते। तो हो सकता है कि लोगों का यह माइंड सेट हो कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री होने वाले नहीं है, तो उनका चॉइस नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। लेकिन जब ये लगता है कि हमें दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल पसंद है और हमारी पसंद जो है वो हमसे छीनी जा रही है, तो जो पब्लिक का नेचर है वो बदल सकता है। और अगर वो बदल गया कि भी हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको आप इस तरह से जो है हमसे छीन रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा भी भुगतना पड़े। और दूसरी चीज ये है कि हमने इमरजेंसी में देखा है बहुत सारे नेता जो है जेल में बंद थे और चुनाव लड़े और जीते भी। तो जब जब जो है अत्याचार का अति हो जाता है, तब कहीं ना कहीं फिर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, फिर जो है लोग चुनाव लड़ते हैं। और जब लोग चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं, तो फिर ना संसाधन की कमी महसूस होती है, ना संगठन की कमी महसूस होती है, ना पैसों की कमी महसूस होती है। तो अब जो इंडिया गठबंधन है उनको यही करना है, इन सारी समस्याओं के साथ जनता को जोड़ना है कि आज भाई हम हैं, कल आप बार बार पूछ रहे हैं कि अगली बारी किसकी, तो आपके जो 4 PM हो उसको भी 1 महीने में 20 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं और 4 PM को सुन सुनकर अगर PM को बदलने का मन बना रहे हैं, तो अगली बारी आपकी भी आ सकती है और आपकी बारात में जो है यहाँ बैठे हुए कई लोग भी आ सकते हैं। तो अगली बारी किसका, इसका जवाब जो है वही है कि जो भी इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल है, जो भी जो है इस संविधान को बचाने की लड़ाई में शामिल है, जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति को लोगों के सामने आईना दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जगने का समय है। अगर अभी नहीं जगे तो हो सकता है कि 100 दिन के बाद ऐसी स्थिति आए कि जो चंद लोग हैं जो बोल रहे हैं वो भी बोल ना पाए। तो ये जो लड़ाई है वो अब राजनीतिक लड़ाई नहीं रही है, मैं ये समझता हूँ। ये लड़ाई कौन प्रधानमंत्री बने कौन प्रधानमंत्री न बने इसकी लड़ाई नहीं रही है। अब जो लड़ाई है वो एक ऐसी सियासत के खिलाफ लड़ाई है, जो सियासत ये चाहती है कि विपक्ष के सारे नेताओं के हाथ पैर को बांध दिया जाए और अपने पैरों में वो स्केटिंग वाले शूज पहनकर स्पर्धा में जो है वो आगे निकल जाए और दिखाए देखो अब भी जो है हमारे से पीछे बहुत है लोग। तो फेयर इलेक्शन करना नहीं चाहते ये लोग, और फेयर इलेक्शन करना नहीं चाहते उसका जो आप भीतर के अंदर उनका मनोविज्ञान अगर पहचानने की कोशिश करो तो उसमें अहंकार से ज्यादा मुझे डर लगता है। और ये डर जो है वो सिर्फ विपक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये लोकतंत्र पर सवाल जो है, मैं गुजरात में देख रहा हूं कि पार्टी के भीतर से लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठना शुरू हुआ है।
हमारे बड़ौदा से उनकी राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष ज्योति पंड्या, उन्होंने कहा कि किसी न किसी को तो विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। ये जो डर का माहौल है, कार्यकर्ता को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, उसको जो है किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूं, मैं मेरा राजनीतिक सुसाइड आज कर रही हूं, लेकिन सच बोलने के लिए मैं भाजपा से बाहर निकल रही हूं। उनका सिटिंग एमएलए जो है वही इसी बात को दोहरा रहा है। यहाँ पत्रिका युद्ध चल रहा है, पोस्टर युद्ध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है अपने लिए 33% रिजर्वेशन मांग रहे हैं पार्टी के भीतर कि भी कांग्रेस से आए हुए लोगों को दे दो, पैसे वाले लोगों को दे दो, लेकिन 33% रिजर्वेशन जो पुराने कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दड़ी बिछाते हैं, पंडाल डालते हैं, उनके लिए रखो। और ये सारी चीजें जो है बहुत चल रही है। एक दो प्रत्याशी ऐसे है जो जाहिर कर दिए, उसको बदलने की भी जो है बात गुजरात के अंदर चल रही है। और 4 सीट जो फंसी हुई है, उस 4 सीट के लिए 10 बार यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर अप डाउन चार्टर प्लेन में कर रहे हैं। तो अब जो है ये सवाल सिर्फ बाहर का नहीं रहा, अपने लोगों के साथ भी ये हो रहा है। जैसे अपने लोग इस अन्याय के खिलाफ या पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी इसी प्रकार से जो है डराया जा रहा है, इसी प्रकार से धमकाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे लगे हैं कि ये जो राजनीति है सिर्फ 2 या 3 लोगों के हाथ में जो नियंत्रित है, वो सिर्फ देश की राजनीति नहीं है, पक्ष की राजनीति भी इसी प्रकार से होती जा रही है। तो अब सुगबुगाहट शुरू हुई है, उसका नतीजा ये हो सकता है कोई बाहर आए या ना आए, लेकिन निष्क्रिय हो जाएगा, काम करेगा या नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि ये लोग तो बोल ही रहे हैं कि नरेंद्र भाई आएंगे, 26 सीट गुजरात की है, वो जिता के चले जाएंगे, तो फिर हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब जो है चुनाव का परिणाम आएगा तो जो विजय माला लेके हम प्रस्तुत हो जाएंगे कमलम में। तो ये दशा जो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, और उनका आकलन जो है पार्टी के संगठन को है, वो समझ रहे हैं कि कुछ न कुछ जो है भीतर घात होने का अंदेशा उनको है। महाराष्ट्र बिहार के अंदर जो परिस्थिति उनकी बनी हुई है, तो जहां पर उन्होंने 90 या 95% स्ट्राइक रेट था, वहां से 10, 15, 20 सीट अगर चली गई तो फिर बढ़ने की जगह उनके पास ज्यादा है नहीं, ये जानते हैं। और इसी चक्कर के अंदर विपक्ष को जो है अपाहिज करके इस चुनाव में वो अपना गोल सिद्ध करने के लिए ईडी सीबीआई सबको लगा रहे हैं। और लोग भी अब समझ रहे हैं, क्योंकि आप सारे लोगों के घर में ईडी ले गए, सीबीआई ले गए, उसके बाद में आपका जो सक्सेस रेट क्या है, तो इस चीज से भी पता चलता है। और सक्सेस रेट छोड़ दो, अगर कल मनीष सिसोदिया ये मन बना ले कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूं, तो फिर क्या होता है, जैसे अशोक चौहान के साथ हुआ, अजित पवार के साथ हुआ, ऐसा ही जो है उनके साथ होगा। तो ये सारे जो चीजें हैं अब पब्लिक धीरे धीरे समझने लगी है। और मैं समझता हूं कि इसका जितना भी अति करते जाएंगे ये लोग, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है उनका डर जो है वो लोगों के बीच में जाहिर हो जाएगा। और जब डर लोगों के बीच में जाहिर होगा तो लोग खुद जो है, जो डरे हुए लोग हैं, नहीं बोलने वाले लोग हैं, सहम के बैठने वाले लोग हैं, वो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। जब जब भी अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, दुराचार बढ़ा है, देश की जनता जो है उसने उसका जवाब दिया है, और इसका भी जवाब देश की जनता ही देगी।